अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे हमेशा की तरह। तो आज हम बनाएंगे घर में कोफ्ते, जो कि थोड़े से मुख्तलिफ़ स्टाइल से होंगे, थोड़े से यूनिक स्टाइल होगा। इसमें थोड़ा सा तरीक़ाकार मुख्तलिफ होगा और मुख्तलिफ इसलिए होगा ताकि ये ज़्यादा टेस्टी बने, ज़्यादा मज़ेदार बने। और इस रेसिपी को देखने के लिए स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको गाइड करेंगे, इसमें हर चीज़ बताएंगे आपको कि इसमें क्या डलेगा, क्या नहीं डलेगा। तो अक्सर क्या होता है कि जो कोफ्ता और कबाब होते हैं ना, वो टूटते हैं। तो इसमें आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि वो आपके कोफ्ता और कबाब जो है ना, वो टूटेंगे नहीं। तो सारी चीज़ों को मैंने रेडी कर लिया है, रेडी करके मैंने रख दिया है। और ये देखें, कीमा मैंने लिया है ऊँट का, आप कोई भी कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ट्रिक उसमें ये होगा कि हम इसमें डालेंगे 1 अदद ब्रेड। तो अक्सर माएँ बहनें जब घर में कोफ्ते बनाती हैं तो वो टूट जाते हैं, गोल गोल नहीं बनते, बिखर जाते हैं। तो उसमें 1 अदद ब्रेड अगर चॉप करके आप डाल लें तो आपका कोफ्ता टूटेगा नहीं और खूबसूरत गोल गोल बनेगा। तो आधा किलो मैंने ऊँट का कीमा लिया, आप कोई भी कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ चॉप की हुई लाल मिर्ची, 1.5 चम्मच मैं डाल रहा हूँ सूखा धनिया और ज़ीरा, और 5 से 6 चम्मच जाएंगे इसमें ग्राम फ्लोर, जो कि चने का पाउडर है, बुने हुए चने का पाउडर, और 1 चम्मच गर्म मसाला जाएगा। आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन मैं बुने हुए चने का पाउडर जो है ना, वो इस्तेमाल करना पसंद करूँगा। और 1 प्याली प्याज जाएगा। 1 प्याली प्याज चॉप करके अच्छे से इसका पानी जो है ना, वो हम निचोड़ लेंगे। पानी का निचोड़ना लाजमी है इसमें। तो अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डालेंगे, हाफ़ डालेंगे, हाफ़ जो है वो मैं रख रहा हूँ ग्रेवी के लिए। ग्रेवी का मटेरियल भी हम आपको साथ में बताएंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे साथ में 5 से 6 हरी मिर्ची, चॉप कर लेंगे हम अच्छे से। और ये हमने चॉप किया हुआ ब्रेड है, ब्रेड को हम ब्रेक कर लेंगे और ये भी डालेंगे। तो ये कोफ्ते जो है ना, वो बड़े मज़ेदार बनेंगे। तो 1 अंडा हम डालेंगे, अंडे को थोड़ा सा मैश कर लेंगे मिक्सर से। 1 चम्मच हम डाल देंगे इसमें नमक, और थोड़ी सी हम डालेंगे लाल मिर्ची। लाल मिर्ची हम थोड़ी इसलिए डालेंगे क्योंकि हमने पहले तादड़की हुई मिर्ची डाली हुई है, हरी मिर्ची भी डाली है, इसलिए थोड़ी सी डालेंगे और इससे अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे। और मिक्स जो है ना, हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तक लगातार करेंगे ताकि हमारा मिक्सर जो है ना, वो अच्छे से तैयार हो और कोफ्ता जो है ना, वो खूबसूरत तरीके से गोल गोल बने। तो 4 से 5 मिनट तक हम इसे मैश करते रहेंगे। तो हमने मैश करके मटेरियल जो है वो साइड पे रख दिया कोफ्ते का। उतनी देर में हम ग्रेवी का मटेरियल जो है वो हम तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ प्याज लिए हैं और इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। सारे मटेरियल को हम हल्का सा फ्राई करेंगे और हल्का सा फ्राई करने के बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। ये देखें, थोड़ा सा बस और ब्राउन करेंगे। तो कोफ्ते का मटेरियल हमने तैयार करके साइड पे 2 से 3 मिनट के लिए इसलिए रखा है ताकि कोफ्ते जो है ना, हमारे अच्छे से गोल गोल बने। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना, वो बच गया था कोफ्ते के मटेरियल से, तो वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो 2 से 3 जो है ना, वो टमाटर हम डालेंगे चॉप किए हुए। तो अगर आप टमाटरों को बॉयल करके इसका सिरका उतार लेंगे तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ऐसे भी चल जाएंगे। तो थोड़ा सा हम इसे फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। थोड़ा सा टमाटरों को फ्राई करने के बाद हम डाल देंगे इसके अंदर, ये देखें, ये लो फ्लेम है बिल्कुल, ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे नहीं हम पकाएंगे। तो ये देखें, हाफ़ चम्मच गई हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्ची। लाल मिर्ची मेरे पास ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो ये देखें हाफ़ चम्मच नमक जाएगा। तो इसे भी, इसका कच्चापन भी हम ख़त्म कर लेंगे। तो इसका कच्चापन ख़त्म करने के बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो इससे ग्रेवी जो है ना, वो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। ये देखें, बिल्कुल हल्की आंच है। ये देखें, तो कोफ्ते हम जो है ना, हल्के से हाथ में लगाएंगे ऑयल, और 2 से 3 मिनट हो गए हैं। और अब हम इसे कोफ्ते बेल लेते हैं। हम ऐसे गोल गोल सारे कोफ्तों को बेल के हम रख देंगे। तो इसके बाद स्टे देना कोई ज़रूरी नहीं है। तो ग्रेवी के लिए ये देखें,
ये मैंने एक बॉइल्ड किया हुआ आलू लिया है, इससे ग्रेवी टेस्टफुल बनेगी। और ये थोड़ी सी मैंने जो फ्राई की हुई प्याज और टमाटर है वो हम डाल देंगे इसके अंदर, ग्राइंडर के अंदर। तो ज़्यादा ग्राइंड करना, ये देखिए बिल्कुल हल्का सा थोड़ा सा ग्राइंड करना है, ज़्यादा अगर करेंगे तो इसके ऊपर जाग आ जाएगी। ये देखें, तो ग्राइंड करके हम दोबारा से कढ़ाई में डाल देंगे। और ये देखें यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ चाटी की लस्सी। तो दोस्तों आप दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन चाटी की लस्सी की जो ग्रेवी बनती है ना, उसका टेस्ट अपना ही है। तो कभी ट्राई कीजिएगा ज़रूर चाटी की लस्सी की ग्रेवी बना के। तो थोड़ी सी ग्रेवी मैंने उसके अंदर डाली है ताकि मटेरियल अच्छे से निकल जाए। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने पकानी है, अगर ज़्यादा फ्लेम को तेज़ करेंगे तो लस्सी जो है ना वो कड़वापन देगी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा लस्सी की ग्रेवी। ये देखें बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसे फ्राई करना है। तो ये कोफ्ते की रेसिपी बड़ी मज़ेदार बनेगी अगर आप चाटी की लस्सी, अगर आप लस्सी का इस्तेमाल करेंगे। तो वैसे तो क्रीम भी डल जाती है, दही भी डल जाता है। तो ये देखें इस साइड पे हमने रख दिया है, और साइड दूसरे चूल्हे पे हम चढ़ा देंगे। ऑयल को गर्म कर दिया है मैंने फ़ैन में, और हम कोफ्ते फ्राई कर लेते हैं उतनी देर में। तो ये देखें प्यार से हम ऐसे डालते जाएंगे। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी, इसके अंदर जो चाटी की लस्सी का मैंने इस्तेमाल किया वो आपको कैसा लगा, कमेंट में अपना मशवरा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो इस तरह कोफ्ते की ग्रेवी जो है ना वो बड़ी मज़ेदार बनती है। तो बिल्कुल हल्की आंच पे मैं अपने ये जो कोफ्ते हैं ना वो मैं ज़्यादा फ्राई करने वाला हूँ। ये देखें ये हल्की आंच पे मैंने उसे भी, ग्रेवी को भी रखा हुआ है। ग्रेवी हमारी तकरीबन तैयार हो गई है साथ में। ये देखें इसके नीचे भी मैंने फ्लेम जो है ना वो बिल्कुल लो रखा हुआ है। ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं कोफ्ते, खुशबू बड़ी ही प्यारी आ रही थी। और हम इसे प्यार से पलटेंगे। ये देखें बिल्कुल प्यार से, ये देखें ऐसे हल्के हाथ से हम इसे घुमाते जाएंगे इन सब कोफ्तों को। तो ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो इस तरीके ये जो चीज़ें मैंने डाली हैं, आप बीफ का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे ऊँट का कीमा जो है वो मिल गया था। ऊँट का कीमा मुझे ज़्यादा मज़ेदार लगता है, और वैसे भी ऊँट खाना सुन्नत है, ऊँट के गोश्त को खाना, और मुझे अच्छा लगता है। तो ये देखें ये यहाँ पे मैंने हल्की आंच पे इन्हें फ्राई कर लिया है, और इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म कर लिया है। मैंने यहाँ पे ज़्यादा ब्राउन किया है इन्हें। क्यों ज़्यादा ब्राउन किया है? क्योंकि कीमा जो है वो कच्चा था, कीमे को बॉइल्ड नहीं मैंने किया था, इसलिए मैंने हल्की आंच पे इन्हें ज़्यादा ब्राउन कर दिया है ताकि कीमे का कच्चापन जो है ना वो ना रहे। माशाल्लाह ये देखें, तो ग्रेवी भी हमारी साथ में तैयार है। हम डाल देंगे इसके अंदर कोफ्ते, ज़बरदस्त ऐसे प्यार से। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। तो दोस्तों मैं ये यहाँ पे डाल रहा हूँ अदरक और हरी मिर्ची इसकी खूबसूरती के लिए। तो नींबू का इस्तेमाल मैं जो है ना वो इसके ऊपर नहीं डालूँगा। अगर नींबू डालूँगा तो इसके अंदर रस चला जाएगा, क्योंकि लस्सी जो है ना वो उसके अंदर अब खुद भी खट्टापन होता है। तो 2 से 3 मिनट का दम लगाएंगे, और उसके बाद जो हमारी कोफ्ता की ये रेसिपी है ना वो रेडी है। तो आप धनिया का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा। मेरे पास यहाँ पे धनिया मौजूद नहीं था, इसलिए मैंने धनिया नहीं डाला, लेकिन धनिया आप लाजमी डालिएगा। माशाल्लाह ये देखें ज़बरदस्त हो गया। तो ये कोफ्ते जो है ना वो हमारे रेडी हो गए हैं। तो ये जो रेसिपी है ना आपको कैसी लगी है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।